क्या हुआ? हेलो, नो सी हमने लेट्स से इट्स इंटेंसिटी। मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ, तो मैंने बोला था कि आपको इंटेंसिटी, हाँ ओके। देखो, तो ये सपोज कर लो इंटेंसिटी हाई है मैक्सिमम, और ये सपोज कर लो मिनिमम। तो मैंने कल आपको बताया था कि मैक्सिमम कब मिलता है, जब ये पार्ट डिफरेंस क्या होता है, जीरो। जीरो के बाद वो सीधे आता है लैम्डा पर। लैम्डा के बाद मैक्सिमम फिर आता है 2 लैम्डा, then it will come 3 lambda and that then come 4 lambda and like this way, ऐसे चलता चलता। तो कहने का मतलब ये इट्स लाइक दिस वे, तो इस तरह से चलता है लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा पे मैक्सिमम। लेकिन आपको मैं ये भी बताया था कि अगर तुम लैम्डा बाय 2 लोगे तो मिनिमम मिले 3 lambda by 2, then it is 5 lambda by 2 and this is 7 lambda by 2, then 9 lambda by 2, तो इस पे मिनिमम मिलता है। आर यू गेटिंग? तो फिर मैंने ये भी बताया था कि आपको अगर मैं फेज डिफरेंस लूंगा तो ये 0, और ये तुम्हारा जो होता है हाँ ये तुम्हारा आएगा 2 पाई, देन इट बिकम 4 पाई, देन इट बिकम 6 पाई एंड 8 पाई। तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई पे मैक्सिमम आता है। इज इट क्लियर? देन और इसका मैंने बताया था कि ये आता है दैट इज पाई, then it is 3 pi, odd multiple of pi, 5 pi and 7 pi, like this way। तो have you understood कि मैक्सिमम किस कंडीशन पे मिलता है और मिनिमम किस कंडीशन पे लिखता है बॉयज एंड गर्ल्स? समझ में आया था ना कल? यस। तो कॉपी ऑन दिस ग्राफ आल्सो, तो ग्राफ से भी तुम अगर दिमाग में फिट रहेगा तो तुम कर सकते हो, फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लो। अच्छा, तो एक तो कल मैंने बताया हुआ था, उसी को मैंने ग्राफ के फॉर्म में शो कर दिया है, तो थोड़ा याद करना इजी हो जाता है, मतलब कंडीशन आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल करते समय, ठीक है? हाँ हो गया बॉयज एंड गर्ल्स, ग्राफ हो गया आप लोग का? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स, two sources are said to be coherent, two sources of light are said to be coherent if phase difference between them, phase difference between them
is zero or constant. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मतलब फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरह के सोर्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं कि दो अलग अलग लाइट सोर्स जिनका मतलब जो सेम फेज में होने चाहिए और या फिर उनके बिटवीन फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। इज इट क्लियर? दे आर सेड टू बी कोहेरेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू डिफरेंट पॉइंट you can say two different source of light, two different sources of light never be coherent, कभी नहीं हो सकता। अलग अलग सोर्स तो कभी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। और लेकिन कोहेरेंट सोर्स की मैंने प्रॉपर्टी भी बता दी कि कोहेरेंट सोर्स ऐसा होना चाहिए, दो सोर्स अलग अलग जिनके बिटवीन फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। और फिर ये भी बता दिया कि टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट नेवर बी कोहेरेंट, दो अलग अलग सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। आर गेटिंग? तो अगर कभी भी तुमसे कोई कोहेरेंट पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेज, तो आप उसको रिप्लाई करेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेज आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट, बिटवीन देम फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट और जीरो। कांस्टेंट वर्ड ज्यादा पॉपुलर है। इज इट क्लियर? और ये भी बता देना कि दो डिफरेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। नो, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से लाइट एमिट करेंगे ना, कैसे कोहेरेंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? हैव यू कॉपीड दिस? अच्छा, ये इंटेंसिटी वाला पार्ट कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. अच्छा, ये कोहेरेंट भी कर लो। नाउ आई एम कमिंग टू Sources म्यू नको sources दे। हाँ, एक सेकंड जयराज। हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, लोग ये तो तुमको मालूम है कि हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये पूरा चैप्टर का सेंटर है, सपोज कर लो दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट। यंग्स नेम ऑफ पर्सन, एक्चुअली यंग्स नहीं होता, यूं होता है। ओके, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स जस्ट अ मिनट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली एवरी टाइम हम इतना लेंथी नहीं बोलेंगे, एग्जाम में लिख के आता YDSE, तो YDSE समझ जाना, YDSE का फुल फॉर्म होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो कि मैं इसे थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स से ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है। तो आपको मैंने बताया था यहां से स्फेरिकल वेव्स बाहर आएंगी। आपको मैंने बताया था कि स्फेरिकल वेव्स बाहर आएंगे लाइक दिस वे। और उसके सामने सपोज हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। लुक हियर, समझने की कोशिश करो। कॉन्वेक्स लेंस लिख दिया तो बिल्कुल वो वैसे हो जाएंगी, मतलब वो इट्स लाइक दिस वे, ऐसे हो जाएंगी। अच्छा, उनके सामने हमने दो एक स्लिट रख दिया। आप कहेंगे स्लिट रख देंगे, हाँ स्लिट रख दिया, स्लिट रख दिया।
एक स्लिट रख दिया उसमें, स्लिट मतलब छोटी छोटी दो ओपनिंग्स बना दी हमने। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द ओपनिंग, ये एक ओपनिंग है लेट्स से। और एक ओपनिंग और बना दी लेट्स से ईयर। दो स्लिट बना दी, दीज आर स्लिट्स। एक्चुअली आपने देखा कि ये थोड़ा सा लाइन सोर्स बन, तो इसके अंदर से जो लाइन जाएगी ना, तो बेसिकली होगा क्या, यस ईयर। आपको याद है मैंने आपको बताया था सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, बताया था ना सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। हाँ, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कौन प्रोड्यूस करता था, लाइन सोर्स ना। तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगी, एक ये, तो ये दो सोर्स बन जाएंगे, एक बन जाएगा ये S1 और ये सोर्स बन जाएगा S2, दोनों से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बाहर आएंगे। क्लियर, एक इससे आएगी और दूसरी इससे आएगी, लिखिए आर्बिटिंग। तो दो सोर्स बन गए, तो एक सोर्स से मैंने दो सोर्स कैसे बनाया, ये समझ में आया आपको। आर्बिटिंग, एक सोर्स से मैंने दो सोर्स कैसे बनाया, यहां पे मैंने स्क्रीन रख दिया इधर। सर स्लिट मतलब क्या होता है? स्लिट मतलब स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, बहुत ही नैरो स्मॉल ओपनिंग लाइट के जाने के लिए। या होल बता, छोटा सा एक होल कर दिया लाइक यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने स्क्रीन रखा है, यहां पे हमको मिल जाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न। पैटर्न मिल जाता है। ये एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाता है। इंटरफेरेंस पैटर्न आप कहेंगे क्या होता है इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो होता है एक अल्टरनेट डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, अल्टरनेट बिल्कुल बैंड्स मिलते हैं। तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, जैसे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स on screen, that is called interference pattern. अरे बड़ी what is interference pattern, तो ध्यान से समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो अगर मान लो मैं दूसरी तरीके समझाता हूँ। सपोज कर लो ये सोर्स ऐसे, ठीक है, अब ज्यादा उसमें नहीं करते, ठीक है। और सपोज कर लो, सब करने के बाद सपोज कर लो तुमने यहाँ पर एक स्लिट रख, लुकिए एक स्लिट तुमने यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग रखी, एक छोटी सी ओपनिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा S2। तो यहां से सपोज कर लो वेव्स जा रही हैं, जब यहां पर आएंगी तो वेव्स डिवाइड हो जाएंगी, वेव फ्रंट डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस पे ये। तो स्क्रीन पे क्या होगा, स्क्रीन पे क्या होगा हमें, तो सपोज कर लो ये सेंटर है, सेंटर पे हमको ब्राइट मिलेगा, बैंड्स ऐसे मिलते हैं बेटा। तो सेंटर पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह से हमको बैंड्स मिलेंगे। ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं, बैंड्स भी बोलते हैं, फ्रिंज भी बोलते हैं, फ्रिंज। और डार्क भी बोलते हैं, डार्क। और रिगार्डिंग इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसका इंट्रोडक्शन बताया कि होता क्या है वो। कॉपरेट इंट्रोडक्शन पार्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न या YDSE, उसके हम लोग डार्क बैंड और ब्राइट बैंड को हम लोग
You can also say fringes. तो फ्रिंजेस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, फ्रिंजेस मतलब वो बैंड को ही फ्रिंजेस बोलते हैं। एक सोर्स से दो सोर्स बना लिया, तो हमने कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाया? मैंने बोला था टू डिफरेंट सोर्स नेवर बी कोहेरेंट, तो हमने एक ही सोर्स से बना लिया। कैसे सोर्स बना? उसको डिवाइड करके। सर वो फ्रिंजेस है क्या? Done, sir.
हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हो गया? चलो ओके। नाउ YDSE देख लेते हैं हम लोग। देखो जरा एक्सपेरिमेंट, ये सब अब मेन हम लोग फॉर्मूलेस पे आते हैं, ध्यान से। ये सपोज कर लो सोर्स ऐसे, ये स्लिट है 3 4 4, हाँ ये स्लिट है, और ये S1 बन जाएगा, ये S2 बन जाएगा। दोनों, मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. दोनों स्लिट के बिटवीन, these are slits. Here is the screen. Here is screen. अब क्या है कि this is screen here. स्लिट और स्क्रीन के बिटवीन डिस्टेंस को हमने ले लिया, दैट इज D. स्मॉल d अलग है, कैपिटल D अलग है। अच्छा, ये इसका जो यार सेंटर गलत हो रहा है क्या? हाँ रुको रुको, सेंटर यहाँ पे आएगा इसका एक, हाँ ये इसका सेंटर है। हाँ तो यहाँ पे तो ब्राइट मिलता है, लेट्स से इसको हम y ले लेते हैं, लेट्स से ये दोनों मतलब दो वेव निकल के आएंगी, एक S1 से निकल के आएगी, एक S2 से निकल के आएगी। लेट्स से यहाँ पर दोनों मीट करती हैं, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P हियर। तो एक वेव तो S1 से आ जाएगी हियर, और दूसरी इधर से आएगी, और दोनों मीट कर जाएंगी, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, लाइक दिस वे। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज y. Are you getting the diagram? डायग्राम समझ में आ रहा है? Let's say this is x1 and this is x2. अच्छा, थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करो इधर, तो ये कितना हो जाएगा dy2, और ये भी हो जाएगा dy2। डायग्राम समझ में आया सबको? डायग्राम कंप्लीट हो गया। एनीबॉडी हैविंग डाउट रिगार्डिंग डायग्राम? तो स्मॉल d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। डायग्राम ड्रॉ करो बिटवीन स्लिट्स। कैपिटल D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। और let P is any point on screen at distance y from the center of screen, at distance y from center of screen point P may be पोजीशन ऑफ डार्क और ब्राइट। हमको नहीं मालूम, जनरलाइज कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ डार्क और ब्राइट, ब्राइट बैंड, फ्रिंजेस और बैंड, ठीक है। अच्छा, हम इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं, लेट्स से इधर हम ले लेते हैं OP, इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं R, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ट्रायंगल S2RP, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स? यस साहिल? सॉरी सर, बाय मिस्टेकली आई रेटेड है। ठीक, ओके ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई किया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। फिर ले लो ट्रायंगल S1QP, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। जस्ट हियर equation number 1 and 2, draw the diagram, write down equation number 1 and 2.
इक्वेशन नंबर 1 और 2 कैसे है, समझ में आया सबको? Yes, sir. D/2 होगा ना? हाँ, d/2, यस थैंक यू, d/2। Once you complete inform me, तो आगे बढ़ाना स्टार्ट करें। अच्छा, 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 - 2 करेंगे तो व्हाट इज फाइनल आंसर, एनीबॉडी? डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? हाँ बेटा, डी स्क्वायर चला जाएगा, वाई स्क्वायर चला जाएगा, d/2 होल स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या? अरे वो y प्लस d/2 है, ये y माइनस d/2, इतना ही तो वर्क है, सेपरेट करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फाइनली? y इंटू डी आएगा, इट्स ओके, करके देख लो, वही बचेगा, ठीक है कि नहीं? अरे डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, d/2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें, yd बचेगा, इसमें 2yd आएगा ना, सॉरी 2yd, अब ठीक है, फिर 2 ID आएगा ना? हाँ 2yd करेक्ट, 2yd आएगा, ठीक है, चलो हो गया ये, तो हम आगे स्क्रॉल करें फिर। Yes, sir. सर वो लास्ट वाला वेट सर, हाँ कर लीजिए, कर वेट लीजिए। सर, सर ऊपर लीजिए ना। हाँ जस्ट श्योर। Excuse me, sir, may we come in? हाँ श्योर, कम। Sir, may स्टूडेंट 1 मिनट आप लोग जस्ट 2 मिनट रुको, हाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, तब तक प्रोसेस
Done, sir. हेलो, हाँ यार सॉरी, एक्सट्रीमली एक्चुअली कोई आ गया जस्ट हियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रिंग इट डाउन, x1 प्लस x2। अब देखो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन किया गया बस, अप्रोक्सीमेशन। क्या अप्रोक्सीमेशन किया गया कि x1 x2 को अप्रोक्सीमेटली डी लिया गया। डायग्राम को ध्यान से देखो, कैपिटल डी x1 x2, कैपिटल डी x1 x2, तीनों का अप्रोक्सीमेटली सेम लिया। बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम लिया, x1 x2 और कैपिटल डी। अच्छा, तो x1 x2 कैपिटल डी अप्रोक्सीमेटली सेम, तो डेल्टा x क्या आ जाएगा 2yd अपॉन d प्लस डी। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा y स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी। ये समझ में आया कैसे आया? पाथ डिफरेंस। हैव अंडरस्टूड पाथ डिफरेंस? अच्छा, अप्रोक्सीमेशन राइट तरफ लगाना, लेफ्ट तरफ मत लगा देना, वरना जीरो हो जाएगा। एक सेकंड, पॉजिंग, जस्ट अ मिनट।